मौजूद है आज लोहारू विधानसभा के गांव ढाणी लक्ष्मण में। और यहां का जो मामला है पूरे देश को पता है, पूरे इंडिया को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। जो मनीषा कांड मामला था वो बड़ा ही उगर रहा है और उसका अभी तक कोई समाधान भी नहीं हुआ है। उसी मुद्दे को लेकर दूसरी बार यहां पर 8 या 10 गाँव की पंचायत हुई है और उस पंचायत में क्या कुछ फैसले हुए हैं उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज पंचायत हुई है 8 से 10 गाँव की, तो क्या कुछ निर्णय हुआ है और क्या कुछ बातें हुई? क्योंकि जिस समय हमारी बेटी मनीषा का दाह संस्कार किया, पूरे समाज ने निर्णय लिया, उसी दिन ये भी निर्णय हुआ था कि हम दाह संस्कार कर रहे हैं, आंदोलन को संपन्न नहीं कर रहे। बेटी को न्याय दिलवाने की बात है। बेटी का न्याय का मतलब बेटी समाज का ताज होती है। अगर हम बेटी को ही न्याय नहीं दिलवा पाए तो समझो समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो सीबीआई का अधिकारी जो जांच कर रहा था, हमारे पास से सूचना आई कि उसको बदल दिया गया। तो आज ये फैसला हुआ भरी पंचायत में कि हम ढाणी लक्ष्मण से 7 तारीख को एक यात्रा के रूप में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिवानी जाएंगे, जिस यात्रा का मकसद जवाब मांगना होगा। 7 तारीख को जो पैदल यात्रा चलेगी, 9 तारीख तक हमें पूरा खुलासा कर दे, नहीं तो अन्यथा ये पूरा पड़ाव डीसी कार्यालय के सामने बैठकर फैसला लेगा। पहली कमेटी थी, अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे हम आपको देते हैं। तो खुद एसपी ने कहा था, जो तत्कालिक एसपी थे मनवीर जी, कि हम 48 घंटे के दौरान में अपराधी को छोड़े ला देंगे। अब रात को एसपी को बदल दिया जाता है, तो हमें शंका है कि इसमें किसी प्रभावी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है। भाईचारे ने एक फैसला कराया है, जैसे आज 8 करने की थी, 8 के बाद में भी एक उत्साह आए, हम भी बाहर से आए। पहले आंदोलन था वो एक आक्रोश आंदोलन। इस बार जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं ना सब साथी, वो एक शांतिपूर्वक ढंग से और पीछे हटने का नाम ही नहीं। बेटी शीर की हो भाई, बेटी में जाति धर्म राजनीति ना ढूंढो, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय लेके रहेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है आज लोहारू विधानसभा के गांव ढाणी लक्ष्मण में। और यहां का जो मामला है पूरे देश को पता है, पूरे इंडिया को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। जो मनीषा कांड मामला था वो बड़ा ही उगर रहा है और उसका अभी तक कोई समाधान भी नहीं हुआ है। ना उनके आरोपी पकड़े गए हैं, न सीबीआई द्वारा कोई जांच बताई जा रही है कि आखिर चल क्या रहा है। उसी मुद्दे को लेकर दूसरी बार यहां पर 8 या 10 गांव की पंचायत हुई है और उस पंचायत में क्या कुछ फैसले हुए हैं उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुरेश कोत किसान नेता बने हुए हैं, सबसे पहले उनसे खास बातचीत करते हैं। पर सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। तो प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज पंचायत हुई है 8 से 10 गाँव की, तो क्या कुछ निर्णय हुआ है और क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, पंचायत तो कई बार हो लिया, क्योंकि जिस समय हमारी बेटी मनीषा का दाह संस्कार किया, पूरे समाज ने निर्णय लिया, उसी दिन ये भी निर्णय हुआ था कि हम दाह संस्कार कर रहे हैं, आंदोलन को संपन्न नहीं कर रहे। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बेटी मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता। आंदोलन के रूप कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन की रिक्वायरमेंट आंदोलन की रणनीति रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। आंदोलन की रिक्वायरमेंट ये है कि आंदोलन सामाजिक रहे, ये आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो, क्योंकि हमने एक बेटी को न्याय दिलवाने की बात है। बेटी का न्याय का मतलब बेटी समाज का ताज होती है। अगर हम बेटी को ही न्याय नहीं दिलवा पाए तो समझो समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद जो पंचायत हुई, हमने पंचायत के माध्यम से सरकार को मैसेज दिया, एक दिन का अनशन करके सीबीआई को मैसेज दिया कि हमारी आपके ऊपर नजर है, आप क्या कर रहे हैं, किससे पूछताछ कर रहे हैं। ये ना समझिए कि दाह संस्कार करके लोग अपने घर चले गए, हम आपके ऊपर नजर बढ़ाए हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और हमारी ये डिमांड भी करी, भाई परिवार से कम को संपर्क में रखो, आप कम से कम उनके पास सूचनाएं होनी चाहिए। अब जो सीबीआई का अधिकारी जो जांच कर रहा था, हमारे पास से सूचना आई कि उसको बदल दिया गया। हमें मायूसी हुई, क्योंकि हमारे पास छोटी मोटी सूचनाएं क्षण के ये आती थी, आधिकारिक बयान तो उनका नहीं था, कि जांच लगभग क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हमारे 8 गांव के कन्नी इकट्ठी हुई, उन्होंने एसडीएम लोहारू के माध्यम से सरकार से समय मांगा कि आप हमारे को मिलिए और सीबीआई से बात करके हमारे को बताइए कि जांच कहाँ पहुंची। मगर सरकार ने समय नहीं दिया।
हालांकि सरकार को नए समय देना चाहिए था, क्योंकि संवेदनशीलता अगर सरकार में तो समय बनता है। मगर उसके बाद जब सरकार ने दे दिया, समय नहीं दिया, तो हमारे कन्नी के लोगों ने फिर पंचायत बुलाई और आज ये निर्णय हुआ कि क्योंकि पंचायती लोग बड़े धैर्य से चलने वाले लोग होते हैं, उतावलापन नहीं होता इनमें। सबसे पहले पंचायत का फर्ज भी ये बनता था कि सरकार था हमें एक बार मिला, सरकार नहीं मिलना चाहती, तब पंचायत ने फैसला किया कि हम आप कहोगे मिलने के लिए, हम मिलने के लिए नहीं कहेंगे, हम आपसे जवाब लेने आ रहे हैं। और आज ये फैसला हुआ भरी पंचायत में कि हम ढाणी लक्ष्मण से 7 तारीख को एक यात्रा के रूप में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिवानी जाएंगे, जिस यात्रा का मकसद जवाब मांगना होगा, जिसका सीधा हम मुख्यमंत्री से, प्रशासन से जवाब मांगेंगे कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, अगर जांच कंप्लीट होगी तो दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ, हमें जवाब चाहिए, जवाब लेने के लिए यात्रा की जाएगी। तो प्रधान जी, क्या आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी इस मामले में हो पाएगा? देखिए, पूरा समाज चाहता है कि दूध का दूध पानी का वो हो, वरना ये इतना बड़ा मामला है, पूरा समाज की नजर जहां है। मगर इस मामले में अगर किसी ने गलत कराया तो वो परमात्मा विष्णु बख्शे नहींगा। इसके उदाहरण इसमें हैं। जिन जिन लोगों ने इसकी आत्महत्या घोषित करी थी, उनकी आप फिलहाल पता करो, उनको छोटी मोटी सजा कहीं की परमात्मा ने दी भी है। प्रधान जी, लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी आपके पास सॉल्यूशन पहुंचा नहीं है, न कोई सीबीआई द्वारा कुछ बात बताई जा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम तो इतना ही मानना है कि सीबीआई का एक बार ऊपर लेवल बातें भी चली थी कि सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय का एक तोता होती है, सीबीआई भी कहीं कहीं दबाव में काम करती है। मगर जनता से बड़ा तो इस देश के अंदर कोई, प्रजातंत्र के अंदर जनता बड़ी है। अगर कोई दबाव, राजनीतिक दबाव सीबीआई के ऊपर चल रहा है, तो हम अपने भाईचारे को इकट्ठा करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके उस दबाव को हटाएंगे और अधिकारियों से कहेंगे कि आप देखिए, सत्ता तो आनी जानी चीज है, आज कुर्सी पे कोई है, कल कुर्सी पे कोई होगा, मगर जनता तो परमानेंट है ना। अगर आपने हमारे साथ गलत करा और हमारी बेटी को न्याय नहीं दिया, तो आपको हर समय हम जवाब लेंगे आपसे। प्रधान जी, जनता में चर्चाएं चल रही हैं कि आंदोलन एक बार दोबारा से उग्र हो सकता है, रूप ले सकता है। नहीं, उग्र नहीं होगा, ये आंदोलन की रिक्वायरमेंट उग्र है ही नहीं। अगर इसमें कोई भी भाई उग्रता की सोचेगा तो हम समझेंगे आंदोलन को खराब करने वाला, क्योंकि ये आंदोलन इस टाइप का आंदोलन नहीं है जो हम कहीं भी कोई ट्रांसफार्मर लेना है कि भाई रोड रोक लिया, एक्शन ट्रांसफार्मर लेकर आ जाएगा, रेल रोक ली, वह को मुआवजे की मांग बन जाएगी। अब हमने इसमें तो अज्ञात मामला है, किसी ने लड़की मार के फेंक दी, उसका हमें पता नहीं, क्यों मार के फेंक दी उसका हमें पता नहीं, एक हमने और कितना ताकतवर है उसका हमें पता नहीं। तो इसके लिए तो धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य रख के ही जनता को हमने सबसे पहला तो न्यू बेरा पढ़ना पड़ेगा, हमारा दुश्मन कौन है, इस लड़की को मारा किसने है, फिर उसके कारण भी जानने पड़ेंगे। इसलिए हमने सिर्फ एक ही हथियार है हमारे पास कि हम भाईचारे को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि हमारे को न्याय दो। तो आप सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, मेरे भाई, न्याय मांगना जनता का अधिकार है। अगर आप जनता को न्याय नहीं दे सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो आपका कुर्सी पे बने रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जनता कुर्सी पे उसी को बिठाती है जिससे उम्मीद करती है कि कानून व्यवस्था ये सही रखेगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, हर महिला को अधिकार मिलेंगे। तो अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो भाई फिर क्यों कुर्सी नहीं रहे हो, इस आदमी ने आने दो जो सूत्रे निर्णय ले सके। बिल्कुल। प्रधान जी बने रहिए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, सरकार या तो इसको, हम जो 7 तारीख को जो पैदल यात्रा चलेगी, 9 तारीख तक हमें पूरा खुलासा कर दे, नहीं तो अन्यथा ये पूरा पड़ाव डीसी कार्यालय के सामने बैठकर फैसला लेगा कि अग्रिम हम क्या कार्रवाई करें, क्या फैसला लें, कहाँ बड़ी पंचायत करेंगे, वो फैसला हमारा डीसी कार्यालय के सामने होगा। पंचायतें काफी बार हो चुकी है, आपका बहुत बड़ा धरना भी चला था, लेकिन अभी तक कोई उसका सोल्यूशन हो ही नहीं पाया है। हम उसमें कोई फैसला, हम संसद का हम उसका पार्लियामेंट का घेराव भी कर सकते हैं, हम चंडीगढ़ में पड़ाव भी कर सकते हैं, हम किसी मंत्री का भी पड़ाव कर सकते हैं। हमारा कोई फैसला क्या होगा वो हम बैठ के निर्णय वहाँ लेंगे डीसी कार्यालय के सामने। हाँ जी, जो फैसला नहीं हुआ सरकार की तरह, उसी पर तो आंदोलन चल रहा है। सरकार तो चुप है, पता नहीं क्यों रखे है, उसमें कोई बेईमानी होगी, जनता वो सहन करेगी, और हमारा बाबा धर्मदास न्याय देगा, उनको भी लकोटे हैं, उनको दंड बाबा देगा।
और ये जनता देगी। सरकार क्यों करती है, क्या नहीं उसका स्वार्थ होगा। वोटर तो हम हैं, हमसे होगा। वोटर हमसे हम करते हैं, टूटते हैं, बनते नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि न्याय मिले। जी जी, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी दिन से लगातार चल रहा है ये मुद्दा और 6-7 महीने अभी बीत चुके हैं, कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पा रहा आपको। नहीं, ये तो ये इस प्रधान जी ने जो बातें बताई विस्तार से दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी है हम देखते हैं जैसे कि प्रणाली के तरीके से जो पंचायत तरीके से चलना चाहती है सरकार, वो भी स्वीकार नहीं कर रही है। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए कि लोकतांत्रिक देश में रहते हुए कि इस तरह की प्रणाली का वो आदर नहीं कर रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं कि हम पहले सीएम साहब से हमारी मीटिंग होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते या हमें ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए जो है ये जो भावना को जो है मान लिया, अब अत्याचार बढ़ रहे हैं बार बार, तो हमें इस बात का डर है कि कहीं ऐसा कोई नया मामला ना हो जाए। इसलिए तो हम सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह से भी इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए और जो भी है पीछे का जो भी हुआ है उनकी जो है कार्रवाई उचित हो जाए। जी जी बाबा, क्या कहना चाहोगे? क्या आपका एक नारा चला था बहन मनीषा को न्याय दो, क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा? देखिए, जितना न्याय में देरी हो रही है, हमें तरह तरह अलग अलग लोगों के अलग विचार हैं। जिस प्रकार से मेरी बेटी मेरे गांव से थी, शुरुआती दौर से मैंने देखा था, बेटी का जो शव स्थल था वहाँ भी मैंने देखा था कि मर्डर था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मर्डर था। उसके बाद जो प्रशासन से बातचीत होती रही है, एसपी साहब से भी 13 अगस्त को मेरी बात हुई थी, 2 बार मेरी बात हुई, 15 अगस्त को सामने हुई। तो उन्होंने हमारी जो पहली कमेटी थी अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे हम आपको देते हैं। तो खुद एसपी ने कहा था, जो तत्कालिक एसपी थे मनवीर जी, कि हम 48 घंटे के दौरान में अपराधी को छोड़े ला देंगे। अब रात को एसपी को बदल दिया जाता है, तो हमें शंका है कि इसमें किसी प्रभावी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है। इसलिए न्याय में देरी हो रही है। और इसके बाद अब सीबीआई जो जांच कर रही है, मात्र 1.5 किलोमीटर का एरिया है। आज तकनीकी सुविधाएं सरकार के पास है, जांच में सहयोग जो करें, लेकिन इसके बावजूद भी देरी है। बार बार इंचार्ज को बदलना तो जांच को प्रभावित तो कर रहा है कोई न कोई। तो हमें समाज का सहयोग लेकर के हम सरकार पे पूरा दबाव डालेंगे और समाज से भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि न्याय के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें। प्रधान जी, हाँ। कि जब है सीबीआई कर दी और अफसरों को वो बदल रहे हैं, क्यों? वो जायज न्याय करता होगा या किसी की मानता, इसलिए सीबीआई में बदल हो रही है। तो इसमें धोखा तो है ही है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? मन संचालन कर रहे थे, सभी की बातें आपने सुनी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, पहले तो प्रिंस जी आपका धन्यवाद न्यू करते हैं कि आप पूरे समाज की अच्छाई बुराई के बारे में पूरी जनता में जागरूकता लाते हैं। देखो, आज की जो पंचायत थी पूरे विस्तार से प्रधान जी ने बता दी कि भी पहले जो कांड हुआ लोगों में इतना रोष था, उसके बाद सरकार ने जो मांगी थी वो मानी गई, चाहे वो मेडिकल एम्स की बात हो, फिर सीबीआई डिमांड की बात होती, सारी बातें मानी गई। लेकिन सीबीआई डिमांड अधूरा है। हाँ, तो वही आगे मैं बताना चाहता हूँ ना, वो हुई। उसके बाद सीबीआई ने जांच कर ली जांच करने के बाद जो भाईचारा है हमारा, उन्होंने मांग करी माध्यम एसडीएम के कि भाई जो जांच होगी तो उसकी वह रिपोर्ट सार्वजनिक करो ना, वह किस तरह मारी है, कैसे मरी है। तो उसको लेकर कोई जवाब नहीं आया। तो अभी क्या है, भाईचारे ने एक फैसला कराया है, जैसे आज 8 करने की थी, 8 के बाद में भी एक उत्साह आए, हम भी बाहर से आए हैं। तो इनमें सर्वसम्मति से जो पहले आंदोलन था वो एक आक्रोश आंदोलन, इस बार जो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं ना सब साथी, 8 गांव से बाहर से जितने भी साथी हैं, वो एक शांतिपूर्वक ढंग से, और पीछे हटने का नाम ही नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी बात को दिल दहलाने वाली बात थी। तो अभी कुछ भी करना पड़ो भाईचारे को शांतिपूर्वक ढंग से, जहाँ सरकार को
सार्वजनिक तो करनी पड़ेगी। जैसे अभी आज कमेटी ने फैसला कराया 7, 8, 9 को DC साहब के मुख्यालय पर देंगे, तो उसमें जो मार्च करेंगे एक ऐसा संदेश इलाके में भी जाएगा कि इतनी बड़ी वाह हुई थी, दर्दनाक मौत, हत्या की गई, उसके बारे में समाज आज शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे हैं। और जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक सार न्याय नहीं मिल जाता और CBI की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। जी, तो ये हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे, किसान प्रधान भी हमारे साथ मौजूद थे। तो प्रधान जी, चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे? शॉर्टकट शब्दों में भाई इतनी सी बात है, मेरी सरकार से मांग है, बेटी शीर की हो भाई, बेटी में जाति धर्म राजनीति ना ढूंढो, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय लेके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये तमाम लोग मौजूद थे। पंचायत हुई है और पंचायत में फैसला लिया गया है कि 7 तारीख को हम भिवानी वहां पर जाएंगे और DC साहब से बात करेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।